थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार का। तो अब ये पूरा का पूरा जनता समझ गई है कि ये जो गाड़ी रफ्तार थाम रही है, ये भाजपा के जो सरकार की गाड़ी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं से जो है इनका देन है, बहन मायावती जी का। बहन मायावती जी चाहती तो इंडिया अलायंस में भी काम करती और सरकार हम लोग बनाते, मोदी का सरकार गिरता, मोदी जी की विदाई होती, योगी बाबा भी जो है यहाँ से विदाई हो जाता। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात आती है, तब जो है ये पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन मायावती जी अपना मनसा साफ करती नहीं हैं, अपना बात कहती नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को छुपे रूप से जाके सहायता करती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया। और महाकुंभ को लेकर के जो योगी बाबा ने जो बयान दिया कि पिंटू जो नाविक था वो 30 करोड़ रुपया कमाया है, योगी जी का बयान है। क्या ऐसे जो माफिया लोगों को जो टेंडर दिया गया था 30 करोड़ रुपया कमाया, तो क्या जीएसटी दिया कि नहीं दिया? देखिए, ये बात भी तो जो है योगी बाबा ही बता पाएंगे। योगी बाबा को कुछ जानकारी रहता नहीं है। अच्छा। वो बेचारे अधिकारियों के सूचना पर अंड बंड बोल जा रहे हैं, बड़े हताश हो गए हैं, बड़े निराश हैं। उनको कोई जानकारी नहीं हो पा रहा है कि प्रदेश में कौन कहाँ कब क्या हो रहा है। उनको खाली एक चीज़ की जानकारी वो खोजते हैं, सवेरे सो के उठते हैं तो कौन से मोहल्ले में कौन सा मुसलमान है, किसके ऊपर क्या क्रूरता करना है और हिंदू मुसलमान कैसे ही प्रदेश उलझेगा, बस इसी पे उनका काम है। जिस नाविक की बात वो कर रहे थे, बाद में विपक्षियों के द्वारा जब उसका सर्वे और जानकारी लिया गया तो वो उस घाट के 130 जो नाव थी वो डेली बेसिस पर उन सबों से किराए पे लिया 1,000 रुपये पर। जो मूल मालिक था नाव का, जिसका हिस्सा था कमाने का, वो 1,000 कमा रहा है। और ये दबंग टाइप का आदमी था, गुंडे टाइप का आदमी था, सबका नाव ले लिया और वो अपने जो है कमा रहा था। कैलकुलेशन हो गया, तमाम मीडिया में जो है उसकी रिकॉर्डिंग हुई, सारी बातें हुई, सब लोग मैथ लगाए कि प्रतिदिन वो कितना कमाया होगा, कब फेरा चलाया होगा, क्या हो, तब पर भी 30 करोड़ नहीं हो रहा। तो योगी बाबा का यह बयान इस बात को प्रदर्शित करता है कि योगी बाबा धोखा देने वाले राजनेता हैं, योगी बाबा झूठ बोलने वाले राजनेता हैं, योगी बाबा भौकाल देने वाले राजनेता हैं, योगी बाबा खाली भाषण देने वाले नेता हैं, योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों को बरगलाने वाले नेता हैं, योगी बाबा हवा में उड़ने वाले नेता हैं, योगी बाबा खाली और खाली बुलडोज़र वाले बाबा हैं और ज़मीनी नेता नहीं हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन योगी जी का बयान आया है, सूत्रों से पता चला है कि योगी बाबा अब गोरखपुर जाना चाहते हैं। क्या लगता है कि योगी बाबा गोरखपुर जा सकते हैं? देखो भैया, टाइम तो उनका पूरा हो गया है। अच्छा। और वो चले भी जाना चाहिए उनको। कितना दिन तक केहू के घर के पास या कहीं रहेंगे आप? अपना घर होता है, अपना परिवार होता है, अपना आश्रम होता है। जितना दिन भी इनको प्रवास का मौका मिला लखनऊ प्रवास में, उतना दिन में तो पूरा उत्तर प्रदेश ही ध्वस्त करके कुल नील बटा सन्नाटा कर दिए हैं। अब बचा क्या है उत्तर प्रदेश में? अब दंगा हिंसा और गुंडागर्दी और धर्म के नाम पर जो है हिल्ला हवाली बचा हुआ है। तो अब वो जाएंगे अपने घर, वही मठ का उनको समझ में आ रहा है। कुंभ के असफलता के बाद हमको लगता है गुजराती लाबी ने बहुत कायदे से चूड़ी कसी है और योगी बाबा का सेवा समाप्त होने जा रहा है, हमको भी ये लग रहा है। इसी तर्ज पर उनको पूर्वा अनुमान हो गया, इसी तर्ज पे वो अभी कह रहे हैं, पहले ही से चिल्लाने लगे हैं कि अब हम जा रहे हैं। 2027 का जो पीडीए की जो यात्रा निकाली जा रही है, पीडीए का जो कुनबा है बढ़ता जा रहा है, क्या उसके डर से योगी बाबा गोरखपुर का रुख कर रहे हैं क्या? देखिए, अब योगी बाबा गोरखपुर चल जाएं चाहे गुजरात चल जाएं, सत्ता बदलेगी तो जांच की आंच में वो जरूर रहेंगे। जैसा आप किए हैं वैसा ही आपको भी भुगतना है, कर्म का फल यहीं भुगतना पड़ता है।
तो झूठ, नफरत, ज़बरदस्ती का पुलिसिया उत्पीड़न, दंगा, गोली चलवाना, बहन बेटियों का बलात्कार करना। तो अब उनको लग रहा है कि हमारे पाप का घड़ा भर गया है, तो अब वो भागने के चक्कर में हैं। हमको तो लगता है कि मोदी से पहले इन्हीं का झोला न उठ जाए, यही ना लापता ना हो जाए। तो हम लोग भी पैनी निगाह लगा करके उनके पीछे पीछे खड़े हैं और निश्चित रूप से जो है इनका पीछा किया जाएगा और इनसे हिसाब लिया जाएगा। अभी तो शासन सत्ता में हैं, अधिकारियों को डरवा धमका के रखे हैं, फाइल दबा के रखे हैं। फाइल की जांच होने दीजिए, ये कहीं भी रहेंगे इनको खोज के निकाला जाएगा और इनसे हिसाब लिया जाएगा। बहन मायावती जी का कोनबा जब शासनकाल था बड़ा मजबूत स्तंभ की तरह थी, लेकिन जब से पीडीए की यात्रा निकली है, क्या पीडीए का जो खेल है मायावती बिगाड़ सकते हैं 2027 में? जी नहीं, देखिए अब पीडीए पूरी तरीके से ये समझ लिया है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। एक भी वोट अगर इधर उधर खसकेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सरकार का अगला चक्का है, अगला पहिया है, तो बहुजन समाज पार्टी उसका पिछला पहिया है, इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार का। तो अब ये पूरा का पूरा जनता समझ गई है कि ये जो गाड़ी रफ्तार थाम रही है, ये भाजपा के जो सरकार की गाड़ी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं से जो है इनका देन है, बहन मायावती जी का। बहन मायावती जी चाहती तो इंडिया अलायंस में भी काम करती और सरकार हम लोग बनाते, मोदी का सरकार गिरता, मोदी जी की विदाई होती, योगी बाबा भी जो है यहाँ से विदाई हो जाता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात आती है तब जो है ये पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन मायावती जी अपना मनसा साफ करती नहीं है, अपना बात कहती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को छुपे रूप से जाके सहायता करती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जाती है, बहन बेटियों का बलात्कार करवाती है, किसानों का छाती पर गोली मरवाती है, नौजवानों को फांसी पे लटकवा रही है। ये जितने मौत हो रहे हैं उसमें इनके साथ साथ बहुजन समाज माने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी उतनी ही बड़ी अपराधी है। अभी एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, बनारस की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, रहने वाली बिहार सासाराम की तरफ की थी, और यही लंका पे जो कि नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आता है, और उस बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय की तो बात छोड़िए, उसके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। हम ब्राह्मणों, दलितों और पिछड़ों के अपमान में जब भारतीय जनता पार्टी को कोई बात कहते हैं तो उससे तिलमिलाई हुई बनारस का पुलिस जो है तत्काल हमको पकड़ के जेल में डाल देती है। ये तो गवाह है, आप लोग भी गवाह हैं। लेकिन बहन बेटियों का बलात्कार करने वाला कातिल अभी भी छुपा हुआ, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, एक भी गिरफ्तारियां नहीं हुई, जांच के नाम पर हिल्ला हवाली है और पूरी तरीके से बेटी के साथ अन्यायपूर्वक, उसके परिजनों के साथ अन्यायपूर्वक कार्य किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है। यह है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और यह है बहन बेटियों का हमारा हालात। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर नहीं संभाल पा रहे हो कमिश्नर साहब तो इस्तीफा दो। ये कुर्सी पर बोझ बन करके हम लोगों के ऊपर आफत विपत बन गए हो, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बोलने पर तुम जेल भेज दे रहे हो नेताओं को, तुम्हारी पुलिस भेज दे रही है नेताओं को न्याय मांगने पर, और अपराधी खुलेआम घूम रहा है और अपराधी को तुम्हारी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो ये क्या साठगांठ है बलात्कारियों से पुलिस का, यह क्या साठगांठ है अपराधियों का पुलिस से? तो पुलिस और अपराधी दोनों मिल गए हैं, इसलिए बनारस के ऊपर आफत आ गया है। और ये इसका दोनों मिलन जो संगम कराया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। भारतीय जनता पार्टी, पुलिस प्रशासन और अपराधी बलात्कारी सब एकजुट होकर के हम लोगों का खून चूस रहे हैं। इसके खिलाफ सन 2027 में बिगुल फूंक दिया गया है। पीडीए के साथ श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बात हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से, बहुत सारी बातें हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।